दर्शन और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। अभी मैं लगभग दिन के 12 बजने वाले हैं और मैं मतगणना कक्ष में मौजूद हूं और यहाँ पे प्रेस वालों के लिए जो काउंटर बनाया गया है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ लगभग 12 बजे का जो आंकड़ा है मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि ये इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो रहा है। पिछले विधानसभा में 4 का 4 कैमूर का विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार की जो लड़ाई है बड़ा दिलचस्प हो रही है। दिलचस्प इसलिए कहेंगे क्योंकि एक सीट जो चैनपुर की सीट विधानसभा सीट है उस पे बीजेपी के जो लीडर है, मंत्री हैं, वो अभी सरकार में मौजूदा मंत्री थे, वही अपनी सीट लेके लीड कर रहे हैं और वहाँ बीएसपी और बीजेपी की टक्कर की लड़ाई चल रही है और उसमें बीजेपी आगे चल रही है। और बाकी 3 विधानसभा की बात किया जाए जिसमें रामगढ़, मोहनिया और भभुआ में, इसमें 2 जगह पे बीजेपी आरजेडी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और रही बात रामगढ़ की, तो रामगढ़ में बीएसपी से ये अंबिका यादव जी लीड कर रहे हैं। चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसी क्या जो हुई, जो अभी तक के रुझान जो आ रहे हैं, रुझान में आगे चल रही है। हमारे साथ सहयोगी हमारे हैं, तारिक से पूछते हैं आखिर ऐसा क्या आंकड़ा रहा होगा, क्या वजह, कहाँ कमी रही होगी कि इस तरह से जो है आंकड़ा आ रहा और बीजेपी पिछड़ते नजर आ रही है। आंकड़ा में ये कमी, पिछले बार के आंकड़े में तो ये चीज़ परिवर्तन देखने को मिल रहा है और ये देखने को मिल रहा है इसलिए ये है कि लोगों में इस तरह की ये आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है इसलिए कि परिवर्तन वो चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। और पिछले सालों में इस तरह का ऐसा क्या लग रहा है आपको? ऐसा नहीं लगता कि आरजेडी के जो है सुप्रीमो भावी मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, बेरोजगारी एक मुद्दा बनाया था कि 10 लाख देंगे, ऐसा क्या लगता है कि वही जो है उनके लिए रामबाण साबित हुआ? क्योंकि देख रहे हैं कि तीनों जो विधानसभा है उसमें बीजेपी पिछड़ नजर है। बीजेपी कहाँ चुप हुई, क्या जानते हैं? बिल्कुल, बात यह है कि सबसे बड़ा पूरे देश में अभी का ये जो है मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और लोग ये चाहते हैं कि रोज़गार मिले लोगों को। पढ़े लिखे युवा चाहते हैं कि उन्हें रोज़गार मिले, जो बड़े बैठे हैं बेरोजगार हैं उन्हें रोज़गार मिले और पढ़े लिखे जो हैं उन्हें नौकरियाँ मिलें। और इस तरह की किसी भी तरह की परिवर्तन पिछले 5 सालों में नहीं देखने को मिले। तो 5 साल में नहीं देखने को मिले। जैसे हम रामगढ़ की अगर बात करें तारीख, रामगढ़ में बीएसपी सबसे बड़ी पार्टी होती हुई दिखाई दे रही है। अंबिका यादव जो है रामगढ़ से बीएसपी के उम्मीदवार हैं, उनका 10वें राउंड तक का अगर रुझान देखा जाए तो वो 24,577 वोट पा चुके हैं, जबकि वहां से आरजेडी पिछड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के जो है मौजूदा आरजेडी के उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह, वो प्रदेश अध्यक्ष क्या नाम है जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष जो है आरजेडी के, जगदानंद सिंह के सपुत्र हैं सुधाकर सिंह, तो वो पिछड़ता हुआ रामगढ़ में नजर आ रहे हैं। ऐसी क्या वजह हो सकती है जो पिछड़ रहा है? हो सकता है कि कुछ मायने कभी ये भी रखते हैं कि लोगों के व्यक्तित्व पे या फिर किसी पे लोग ज़्यादा विश्वास भरोसा करते हैं। कि हो सकता है कि अगर सब अपनी तो सभी लोग चुनावी वादे और दावे करते हैं कि मैं ये जीतूंगा तो करूँगा वो करूँगा, लेकिन बात ये रही कि हो सकता है कि लोगों का रुझान उनके प्रति ज़्यादा विश्वास, इसलिए हो सकता है कि वहाँ से आरजेडी पिछड़ रही हो और ये बीएसपी आगे चल रही हो। बीएसपी आगे चल रही है। तो ये तो रामगढ़ की बात हमने किया। जब मोहनिया की बात करेंगे तो मोहनिया में इस बार भी टक्कर जो है दिखाई दे रही है। और रही बात इनका बीजेपी की, तो बीजेपी एक तरह से कहा जाए तो 3रे नंबर पर नजर आ रही है। 9वां राउंड की बात करेंगे तो बीजेपी 3रे नंबर पर नजर आ रही है। दूसरे नंबर पे जो है पहले नंबर पे आरजेडी है 18,367 वोट 9वां राउंड में, और आरएलएसपी जो है 14,102 रुपये। तो ये उतार चढ़ाव जो चल रहा है आपको क्या दिखाई दे रहा है? कहाँ से चुप हुई होगी, किस तरह से अंतर आ रहा है? सबसे बड़ी चुप की लोगों का मानना ये है कि 15 सालों में ये जो सरकार है बहुत कुछ ज़्यादा उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी है, इसलिए लोग इस बार ऐसा सोचते हैं कि ये जो है इस तरह की बदलाव लाया जाए, परिवर्तन वो चाहते हैं। इसलिए इस तरह का हमारे ज़िला में जो कि 4 सीट जो कि पिछले बार बीजेपी के हाथों में थी, और अब ऐसा लग रहा है जो कि हम लोग यहाँ पे अपडेट देख रहे हैं, और इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। इस बार का चुनाव क्या किस बल पे हुआ है? रोजगार पे हुआ है, बेरोजगार पे हुआ है, विकास पे हुआ है, किस पे आपको क्या लगता है? जैसा कि राजद के तेजस्वी यादव, उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है कि अगर जीतते हैं तो लोगों को रोजगार देंगे, और सबसे बड़ा पूरे देश में रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और लोग चाहते हैं। इसी वजह से इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जैसा कि हमारे पास रिपोर्ट है कि चैनपुर से सिर्फ यही लग रहा है जो कि आपने बताया। चैनपुर से यही है कि
सिर्फ और सिर्फ हमारे ज़िले में चैनपुर से ही एक ऐसा सीट है जो बीजेपी की जो थोड़ा बहुत लीड में चल रहा है और जो कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आंकड़ा आपका कब तक है, कब का है, कितने राउंड तक आंकड़ा आपके पास आया है अभी तक से? चैनपुर का बात किया जाए तो जी मेरे पास चैनपुर से तीसरे राउंड का आंकड़ा आया है, जिसमें कि बीजेपी 7563 वोटों से आगे चल रही थी और बीएसपी के मोहम्मद जमा खान 7127 वोट। इसमें तो ऐसे देखने पे तो ये लगभग 4000 का अंतर आ रहा है, 400 का अंतर आ रहा है, 400 का अंतर आ रहा है। आप कांग्रेस होते हैं, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इसमें कोई खास ये परिवर्तन नहीं है, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। तो हो सकता है कि आगे बीएसपी लीड भी कर सकता हो, लेकिन और इन्हें इसे छोड़ के पिछले भभुआ की बात किया जाए तो इसको छोड़ के भभुआ की अगर बात किया जाए तो भभुआ में जो कि 7 राउंड तक का आंकड़ा आपके पास है। 7 राउंड का मेरे पास 7 राउंड में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होती हुई दिखाई दे रही है। वो 13,334 वोट के साथ जी हाँ पहले मैदान में बनी हुई है और बीजेपी 10,839 वोट के साथ वो दूसरे नंबर पे है और आरएलएसपी से तीसरे नंबर पे 10,069 वोट लेते हैं। हाँ तो इसे क्या लगता है, ये जीत में परिवर्तन हो सकता है क्या? बीजेपी ले सकती है इसको? ऐसा कि हम जो कि देख रहे हैं क्योंकि शुरू से हम लोगों ने हर राउंड के आंकड़ों को हम लोगों ने मिलाया है और इससे यही देखने को मिल रहा है कि शुरू से आरजेडी भभुआ से आगे चल रही है, मोहनिया से आरजेडी आगे चल रही है और ये रामगढ़ से आपकी बीएसपी आगे चल रही है और चैनपुर से बस वही है जो कि ज़्यादा कुछ का अंतर नहीं रह रहा है। ये देखें जैसे कि हमारे सहयोगी तारिक ने बताया है कि ज़्यादा का अंतर नहीं है और आंकड़ा बड़ा दिलचस्प हो रहा है चैनपुर का आंकड़ा की बात किया जाए तो थोड़ा सा 300-400 तीसरे राउंड तक की बात 12 बजे तक आया था। तीसरे राउंड तक में 300-400 का अंतर था मौजूदा मंत्री से, बृजकिशोर बिंद से और जमा खान से, बीएसपी प्रत्याशी से। और रह गई बात पहले राउंड से लेकर और 9वें राउंड तक मोहनिया का, तो मोहनिया में अभी भी पहले राउंड से मोहनिया जो है आरजेडी लीड की थी। संगीता कुमार जो है उनकी प्रत्याशी हैं आरजेडी से, वो लीड की थी और अभी तक से 9वें राउंड तक वो लीड बचा के रखी हुई हैं। और रही बात इसका रामगढ़ का, तो रामगढ़ में पहले राउंड से जो है बढ़त लेकर ये बीएसपी अभी तक से उसने 10वां राउंड तक वो बढ़त बनाई हुई है। सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है सबसे बड़ी पार्टी रामगढ़ क्षेत्र में बात किया तो बीएसपी बन के उतर रही है 24,570 वोट से। और भभुआ में आरजेडी लेकर शुरू से ही पहले ही राउंड से वो लेकर चल रही है। अब देखना ये रुझान है, ये मीडिया दर्शन बार बार बता रहा है, ये रुझान है, ये अभी रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। रिजल्ट कन्वर्ट 1-2 घंटे में होता है। तब तो जैसे ही अपडेट क्लियर होगा वो मीडिया दर्शन फिर अपडेट करेगी अपने दर्शकों को। तब तक देखने के लिए बने रहिए सहयोगी शुक्ला के साथ। मैं मीर जलालुद्दीन, मीडिया दर्शन के लिए।